आप देख रहे हैं लोकतंत्र प्रहरी। जब से छत्तीसगढ़ में राज्य परिवहन निगम की सुविधा बंद हुई है, तब से यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किराए के रूप में उन्हें निजी बस संचालकों को अनाप शनाप रुपए देने मजबूर होना पड़ता है। राज्य शासन द्वारा अनेकों बार परिवहन निगम को शुरू करने की बातें कही गई थी, लेकिन वो हो नहीं सका है, क्योंकि राज्य परिवहन के बंद होने से, जैसा कि मैंने बताया, लोग परेशान होते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पावर हाउस बस स्टैंड में। यात्री सुविधा के मद्देनजर कुछ वर्ष पूर्व इस विशाल बस स्टैंड की स्थापना यहाँ पे की गई थी, ताकि यहाँ पे तमाम सरकारी बसें आएंगी, लोग अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी पावर हाउस बस स्टैंड का उपयोग निजी बस संचालकों द्वारा उठाया जाता है। उनकी बसें यहाँ पर खड़ी की जाती है, जो काफी संख्या में देखने को मिल सकती है। यहाँ से उड़ीसा सहित अन्य राज्यों के लिए निजी बस संचालकों द्वारा अपनी बसों को रवाना किया जाता है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता उमा शंकर राव, जो दक्षिण पूर्व रेलवे सलाहकार समिति में भी सदस्य रह चुके हैं। राज्य परिवहन शुरू करने को लेकर इनके द्वारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को एक पत्र लिखा गया है। आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि पत्र में क्या कहा गया है, साथ ही राज्य परिवहन बंद होने से किस तरह की तकलीफें आ रही। जी उमा शंकर जी, आपके द्वारा राज्य परिवहन की शुरुआत करने के लिए फिर से मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखा गया है, लेकिन लोग काफी परेशान हो रहे हैं ये सरकारी बसों के बंद होने से। पूरे भारत देश में अपने अपने निगम को बनाकर जो है राज्य सरकारें जो है बस सेवा का सुचारू रूप से संचालन है। जब मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ संयुक्त रूप से था, उस समय मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम भी चलता था। जैसे ही राज्य अलग हुआ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बदलते गए, आज तक सारे मुख्यमंत्री बदल गए, लेकिन राज्य परिवहन की ओर किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ है। मैं चूंकि राज्य के मुखिया हमारे विष्णुदेव साय जी हैं, उनसे मैं चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ वासियों को जो है ये बस सुविधा का लाभ मिले। लाभ के पीछे मेरा अर्थ यही है कि दूरांचल तक रात में जाने वाले यात्रियों को जो है प्राइवेट बस सेवा में बड़ी परेशानी होती है। यदि वो निजी सेवा होगी, छत्तीसगढ़ राज्य परिवहन निगम का होगा, तो दूरांचल तक जो है सस्ते दर में जो है वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी बेहद तरीके से है। यदि राज्य परिवहन निगम का जो गठन होता है, तो यहाँ के लोगों को जो है रोजगार का अवसर मिलेगा। तो मैं दो उद्देश्य पूर्वक जो है छत्तीसगढ़ का विकास देखना चाहता हूं। एक तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, एक सुगमता से जो है यात्रा करने में सफलता मिलेगी। विष्णुदेव साय जी मेरी बातों को लेंगे, मेरे पत्र को वो लेंगे, और सकारात्मक यदि पहल करते हैं तो छत्तीसगढ़ की विकास के लिए एक नई दिशा होगी। क्योंकि आपको क्या लगता है कि जैसे कि ये भी देखा जाता है कि जितने भी राज्य, सभी जगह परिवहन निगम का गठन है। नागपुर महाराष्ट्र की बसें आती है, अन्य प्रदेशों की बसें भी रायपुर दुर्ग भिलाई आती हैं, तो क्या वजह है कि इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना होने के बाद भी, राज्य परिवहन का गठन करने में सरकारें क्यों सोच विचार करती हैं? देखिए, मैं सीधा सीधा आरोप भी लगाऊंगा और इनके ऊपर लांछन भी लगाऊंगा। ये मेरे पीछे में जो बस स्टैंड है, उस बस स्टैंड में देखे होंगे दूसरे राज्यों का बस यहाँ पे आके रुकते हैं या फिर यहाँ से संचालित होता है। यदि हमारा राज्य शासन की बसें अगर संचालित होती तो इसका सीधा सीधा फायदा राजस्व जो है छत्तीसगढ़ शासन को मिलेगा। कहीं ना कहीं ये राजस्व की नुकसान हो रहा है। इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री को जो है पहली प्राथमिकता से पहल करने की आवश्यकता है। और इस वीडियो को यदि मेरे अन्य साथी देख रहे हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि इस पे जोरदार पहल होनी चाहिए, युवाओं में, खास करके महिलाओं में, क्योंकि दूर अंचल तक जाने वाले जो छत्तीसगढ़िया वासियों के लिए सफर करना बहुत मुश्किल है और महंगा सेवा में हमको बस सेवा करना पड़ता है। क्योंकि जो अपन खड़े पावर हाउस बस स्टैंड में, जैसा कि देख रहे हैं अपन कि यहाँ पे काफी संख्या में बसें मौजूद हैं जो उड़ीसा से परमिटेड है, उड़ीसा परिवहन की हैं। तो यहाँ पे खड़ी होती है, यहाँ पे बसों की धुलाई भी की जाती है, तमाम तरह के कार्य किए जाते हैं। इनके कंडक्टर, जो ड्राइवर यहाँ सोते हैं, पूरा पानी यहाँ पे बिखरा है। सवेरे सवेरे बसों की धुलाई की जाती है। तो नगर निगम को इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत नहीं कि भिलाई निगम को? बिल्कुल जरूरत है। नगर निगम को इस ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि अगर दूसरे राज्यों का बस यहाँ पे आके ठहराव हो रहा है, तो उनके पीछे जो है इनका ध्यान विशेष रूप से केंद्रित करना चाहिए। और जो भी बसें यहाँ से संचालित होती है, उनके ऊपर भी उनकी पौनी नजर रहनी चाहिए। ये थे हमारे साथ उमा शंकर राव जी, जिन्होंने राज्य परिवहन निगम की
की शुरुआत को लेकर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को एक पत्र लिखा है, क्योंकि इनकी पहल निश्चित रूप से सराहनीय पूरे प्रदेश में जिस तरह से देखने को मिल रहा है। यात्री सुविधा का अभाव बना हुआ है, निजी बस संचालक जो अपनी मनमानी करते हैं, लेकिन यात्रियों को मजबूरी में उनके द्वारा मांगे गए किराए को देने विवश होना पड़ता है, चूंकि राज्य परिवहन निगम की बंद होने की वजह से। इस वक्त आप देख सकते हैं पावर हाउस बस स्टैंड में भी काफी बड़ी संख्या में बसें मौजूद है। यहाँ के नगर निगम द्वारा जो पावर हाउस बस स्टैंड में नल की पानी की व्यवस्था कराई गई, उसका फायदा है बस संचालकों द्वारा उठाया जाता है, अपनी बसों को पूरा धुलाया जाता है। नगर निगम के साथ साथ राज्य सरकार को भी राजस्व की काफी क्षति हो रही है। राज्य सरकार को भी इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है, ताकि लोगों को यात्री सुविधा का जो है वो मिल सके कम दरों पर। जो जिस तरह से इनके द्वारा मनमाना रेट वसूला जाता है, लेकिन यात्री जो कि मजबूर रहते हैं, इसलिए किराया देने को विवश रहते हैं। संभवतः आने वाले दिनों में राज्य परिवहन निगम की शुरुआत की जा सकती है, ऐसा पूर्व में भी कहा गया था। अब देखने वाली बात होगी राज्य शासन इस पर क्या फैसला करती है छत्तीसगढ़ परिवहन निगम को शुरू करने को लेकर। लोकतंत्र प्रहरी के लिए वाल्मीकि अंगारे के साथ संजय दुबे। लोकतंत्र प्रहरी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।